उत्तर प्रदेश कानपुर नगर में होने वाले उपचुनाव की तैयारी शुरू। इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से कर रही है अपना प्रचार। आपको बता दें, शीशा मऊ सीट पर होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है, जहां एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी जी पर भरोसा कर प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में उतारा है। वही समाजवादी पार्टी ने भी वर्षों से इस सीट पर कायम सोलंकी परिवार की बहू व इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर भरोसा कर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रतिद्वंदी मजबूत स्थिति में है, जहां एक और सुरेश अवस्थी फिर से चुनावी मैदान में उतरकर इतिहास रचने की जुगत में है। वही वर्षों से सोलंकी परिवार इस सीट पर कायम है, जो एक बार फिर से इस सीट पर अपनी जीत का परचम लहराने को तैयार है। दोनों ही प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी और सुरेश अवस्थी जी शीशा मऊ क्षेत्र में लगातार जनसभाएं कर लोगों को अपनी ओर प्रभावित करने व पार्टी की उपलब्धियां व विकास के ताने बाने दिखाते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी नसीम सोलंकी शीशा मऊ क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर एक बार फिर से शीशा मऊ सीट पर सपा को जिताने की लोगों से अपील करती नजर आई। वही साथ में विधायक अमिताभ बाजपेयी आर्य नगर हैंडीकैप संगठन और इंडिया कानपुर नगर संगठन मंत्री फरजाना हुसैन, आभा शुक्ला सोशल एक्टिविस्ट से हुई बातचीत के कुछ अंश। जनता की आवाज न्यूज चैनल से संवाददाता फैयाज हुसैन की विशेष रिपोर्ट। जी, मेरा नाम नसीम सोलंकी और मेरे शौहर इरफान सोलंकी। तो आज ये जो उपचुनाव चले, एक महत्वपूर्ण सीट है ये शीशा मऊ की, जो पिछले काफी वर्षों से इरफान सोलंकी जी के काबिज है। तो क्या लगता है इस बार भी ये सीट आप अपने हिस्से में हासिल कर पाएंगी? इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो भीड़ है ये मेरे लिए नहीं है, इरफान सोलंकी की भीड़ है। उन्हीं का करे है, मुझे इसका जो है बेनिफिट मुझे मिल रहा है। दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपना पुरजोर लगाए हुए है कि ये सीट पे अपना इतिहास रचने को तैयार है, वहीं ये जो सीट है मजबूत सीट है इरफान सोलंकी की। काफी वर्षों से इरफान सोलंकी जी इस सीट पर काबिज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तो क्या लगता है इस बार फिर से ये सीट भारत समाजवादी पार्टी अपने हिस्से में रख पाएगी? जब ये भारतीय जनता पार्टी जनवरी से नहीं तो उन्होंने छल से सीटों खाली कराने का काम किया है। जनता जिससे प्यार करती है उसी से प्यार करती है, किसी के दबाव में किसी का प्यार नहीं बदलता। शीशा मऊ जनता इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी से प्यार करती है, इसलिए मानिए कि भाजपा की छल कपट की राजनीति फेल हो जाएगी और ये सीट फिर से शीशा मऊ की समाजवादी पार्टी और इरफान सोलंकी जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिचय हो जाए। मैं ऑल इंडिया हैंडीकैप संगठन मंत्री फरजाना हुसैन। मैम, इन दिनों जैसा आप जानती ही हैं कि चुनावी दौर चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है जो कि इरफान सोलंकी की सीट है। उनकी जगह पे उनकी बीवी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से सुरेश अवस्थी जी मैदान में उतरे हैं और आप संगठन से जुड़ी हुई हैं। अधिकांश हम आपको आयोजनों में देखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपकी। तो क्या लगता है इस बार शीशा मऊ की सीट पर किसका कब्जा कायम होगा? देखिए पत्रकार महोदय जी, हम आपको बता देते हैं, हम जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, हम एक संस्था से जुड़े हैं। जो संस्था हमारे हृदय सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष, वो चला रहे हैं और बाकी दिव्यांग और विकलांगों की सेवा में लगे रहते हैं। उनको तरह तरह की योजनाओं के बारे में मालूमात कराते रहते हैं। तो क्या लगता है मैम, इस बार इस सीट पर कौन काबिज होगा, कौन अपना कब्जा कायम करेगा? देखिए पत्रकार महोदय जी, जीत वही दर्ज कराएगा, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, जीत वही दर्ज कराएगा जो जनता के हित में काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आभा शुक्ला सोशल एक्टिविस्ट। मेरा सपा से किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बाद भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है। इरफान भाई को गलत तरीके से फंसाया गया है। कानपुर की शीशा मऊ सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, कहीं तक ये सम्मान की भी लड़ाई है। तो क्या लगता है इस बार इरफान सोलंकी की पत्नी जी चुनाव मैदान में उतरी, सपा ने भरोसा जताया, क्या इस भरोसे पे खरा उतर सकेंगी नसीम जी? इसका जवाब इस बार जनता देगी और बहुत बड़े अंतर से। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि इस बार उनके जो तीसरी बार प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी उतारे गए, उन्होंने दावा कर दिया कि ये सीट वो जीत चुके हैं, लगभग बस ऐलान होना बाकी है। तो इस पर कुछ अपनी राय व्यक्त करेंगी आप? वो नींद बेहोशी में है, वो बहुत बुरी
बुरी तरह हार रहे हैं। असल में वो हार चुके हैं। 2 बार से वो लगातार चुनाव हार चुके हैं इस क्षेत्र से। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पे विश्वास जताया है। जी तीसरी बार भी वो हार चुके हैं। यानी कि हार की हैट्रिक बनाने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, वो हार की हैट्रिक बनाने की, हार की उनको अग्रिम शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी का सवाल उन्हीं से पूछा जाए, हमारी बात हमसे की जाए। तो क्या लगता है इस बार ये सीट 100% ये सीट हम लोग जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी। खासकर युवाओं का सहयोग किस हिसाब से देख रही हैं आप? सारे युवाओं का सहयोग, इरफान सोलंकी जी का, नसीम सोलंकी जी इनका